नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे जो जीवन विवेक में स्वामी विवेकानंद का जो ज्ञान योग है उसी का एक उन्होंने बात की थी। उसी का एक प्रसंग आता है कि प्राचीन काल में जो जल प्रलय की घटना और जो इस सतयुग की अवधारणा क्या रही है, तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे। आज हम जो अनेक धर्मों में अलग अलग प्रकार से जो जल प्रलय की जो घटनाएं हैं उसको वर्णित किया गया है। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार उन्होंने बताया है, स्वामी जी ने कहा है कि जो मनु था, तो मनु जब स्नान कर रहे थे एक नदी में, तो उनको एक मछली मिली। तो उनको मछली मिली तो उसने कहा कि मेरे पीछे एक बड़ी मछली है, आप मेरे प्राण बचाइए। तो उन्होंने कहा, मछली के प्राण बचाए और उनको एक पात्र में डाल दिया। पात्र काफ़ी छोटा था, तो अगले ही दिन वह मछली उस पात्र के आकार की होगी। फिर मछली ने मनु से कहा कि मैं तो इसके आकार की हो गई हूँ और मुझे बड़े पात्र में डालिए। तो उनको एक मटके में रखा गया। ठीक है, फिर वो मटके के आकार की हो गई। फिर इसके बाद उसको मटके के आकार के बाद वो रखा गया तो उसके आकार की होगी। फिर उसके बाद उन्होंने उसको नदी में छोड़ दिया तो वो नदी के आकार की होगी। फिर नदी के आकार के होने के पश्चात जब वह और बड़ी होगी फिर तो समुद्र के आकार की, तो समुद्र में छोड़ने गए। तब मनु ने उनसे पूछा, मनु से कहा कि मैं स्वयं हूँ। यानी भगवान स्वयं ही उनको इस आशय के आधार पर कहना चाह रहे थे कि ये जो संसार का ये जो प्रलय है, जल प्रलय, ये है, होगी, और इसमें तुमको जीवित रहना होगा। और ये जो जो एक क्रम है इस जीवन का, ये आगे चलाना होगा। तो इसी प्रकार से मनु से फिर आगे ये सब उत्पन्न हुआ। तो उनको कहा गया था कि सब एक एक जोड़ी है जो आप इनको मतलब बचाना है। तो इस प्रकार से ये जो घटना बताई जाती है हिंदू धर्म में जल प्रलय के संबंधित, ये स्वामी जी ने अपने जो उन्होंने ज्ञान योग पुस्तक में इसका वर्णन किया है, उसी के आधार पर हम बात कर रहे थे। और ये जो सतयुग की अवधारणा कही है स्वामी जी ने, वो कहा कि सतयुग क्या कोई ऐसा युग था, ऐसा एक काल था जिसमें सभी लोग सत्य, अहिंसा और शुभ जीवन का पालन करते थे, एक ऐसा जीवन जीते थे, यानी मर्यादित जीवन। तो ऐसा जीवन तो पूरा संयमित जीवन था, तो वो सतयुग ही था। लेकिन वर्तमान में उसका अनुपात कम हो गया। तब उसका अनुपात पूरा 100% था, उसमें एक आध कोई अपवाद होता होगा, तो वो सतयुग था। लेकिन वर्तमान में जो ये जो हम कहते हैं कलयुग, इसमें अनुपात चेंज हो गया है। यानी जो दुराचार का, व्यभिचार का, वो अनुपात बढ़ गया है लगभग 80-90 के आसपास। और सतयुग जो वाले जो गुणों का, उसका अनुपात बहुत कम रह गया है। बहुत कम ऐसे मनुष्य मिलते हैं हमको, ठीक है, जो सत्य का, अहिंसा का पालन करते हैं। तो ये जो सतयुग की अवधारणा की बात कही है कि किस प्रकार की ये हो सकती थी, ये स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। उसी के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो कैसा लगा आज आपको यह वीडियो, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। आज के लिए इतने, धन्यवाद, जय हिंद।